हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 13 दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल, यानी कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये जो चैप्टर है वो इसे स्टार्ट कर लिया था। हमने समझा था कि हेल्थ किसे कहते हैं, हमने जाना था कि हेल्थ के कौन कौन से कारक होते हैं। उसी के साथ हमने क्या जाना था, हेल्थ में सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं आता है, उसमें मानसिक स्वास्थ्य भी आता है, सामाजिक भी आता है और संवेगात्मक यानी कि भावात्मक जो दृष्टिकोण है या भावात्मक जो पक्ष है वो भी वहां पे इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था, हमने ये जाना था कि हमारी बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होता है। ये जो सारे ऑर्गन सिस्टम है ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यानी हमने कहा हमारी बॉडी में कोई भी अंग है अगर वो कार्य करना बंद कर देता है तो क्या होगा, वहां पे कोई जो असामान्य घटना घटेगी यानी एबनॉर्मलिटीज आएगी और जिससे क्या होगा, वहां पे कोई ना कोई बीमारी होगी। हमने कहा हमारा जो हार्ट है उसने ब्लड पंप करना बंद कर दिया है, तो क्या हो रहा है, अब जो ब्लड का सर्कुलेशन है यानी कि हमारा जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में नहीं जा रहा है, ये भी एक बीमारी है। तो इसी प्रकार से हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गन का कार्य क्या होता है, एक दूसरे से संबंधित होता है। जैसे हमने कल क्या देखा, हमने देखा कि हार्ट का कार्य है ब्लड को पंप करना, लेकिन किस प्रकार के ब्लड को पंप करना, जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है यानी शुद्ध ब्लड होता है। अब ब्लड को शुद्ध करने का कार्य कौन करेगा, हमारे लंग्स करेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, दो अलग अलग ऑर्गन हैं और वो जो उनका जो कार्य है वो भी अलग अलग है लेकिन कनेक्टेड है। तो इसी प्रकार से हमने इंट्रोडक्शन जाना था। नेक्स्ट हमने जाना था हेल्थ, कि क्या होती है हेल्थ। जीआईसी स्यूसी, जीआईसी स्यूसी, जो फ्रंट में बच्चा बैठा है, बेटा आपको हंसी क्यों आ रही है। आपसे क्वेश्चन अभी किए जाएंगे, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है कि क्या आपको पढ़ाया जा रहा है। तो हमने क्या बात की, हमने कहा जो हेल्थ होती है, हेल्थ को हम क्या कहते हैं, जनरली अगर हम स्वास्थ्य को परिभाषित करेंगे तो हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य अगर कोई किसी के शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहाँ पे जो हेल्थ है, अगर हमसे कोई पूछे कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, हमने कहा कोई व्यक्ति है उसे वो क्या है, वो बीमार नहीं है यानी कि कोई भी डिजीज उसे नहीं है, हम उसे स्वस्थ व्यक्ति कह देते हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होता है, वहां पे मानसिक स्वास्थ्य भी आता है। यहाँ पे क्या होगा, मानसिक स्वास्थ्य भी आएगा, सामाजिक फिटनेस भी आती है। वहीं हमने क्या कहा था, भावात्मक रूप से भी जो इंसान है वो फिट होना चाहिए। क्या हमने देखा था, जब हमने फिजिकली फिट होने की बात की थी, शारीरिक रूप से फिट होना या शारीरिक रूप से स्वस्थ होना क्या होता है कि कोई जो व्यक्ति है अपनी जो क्षमता के अनुसार डेली लाइफ के जो भी कार्य है वो इजिली कर दे रहे हैं, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो हमने कहा वो शारीरिक रूप से फिट है। लेकिन हमने कहा मानसिक रूप से कि जो भी जिन भी चीजों से वो डील कर रहा है वो क्या है, सोच पा रहा है, निर्णय ले पा रहा है और जो चीजें हैं, जो प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन को वो निकाल पा रहा है, हमने कहा वो मेंटली फिट है। कल मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी जो प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज है, हम उसके बारे में सोचते हैं। तो सोचना गलत नहीं है, लेकिन हम क्या है, आवश्यकता से अधिक सोचें या गलत डायरेक्शन में जाके सोचें। एक सोचना होता है कि आपके पास एक क्वेश्चन आया है, आपके पास क्वेश्चन आया कि बताए स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए, आपको डेफिनेशन देनी है हेल्थ की। अब आप सोच रहे हो कि क्या डेफिनेशन हो सकती है स्वास्थ्य की, क्या इससे रिलेटेड में क्या आंसर यहाँ पे लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ। ये तो है कि आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि आपने नहीं पढ़ा है स्वास्थ्य क्या होता है, आप सोचना ही बंद कर दे रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा है या फिर मुझे नहीं आता, मैं क्या करूंगा या मेरे मार्क्स कम आएंगे। अब ये क्या है, आप तनाव ले रहे हो, आप अलग डायरेक्शन में जाके सोच रहे हो। इसे क्या कहते हैं, तनाव लेना कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अगर ये स्थिति बहुत ज्यादा टाइम तक बनी रहती है तो इसे ही हम डिप्रेशन भी कह देते हैं। तो आपको क्या है, सोचना है, सोचना अच्छी बात है लेकिन सही डायरेक्शन में सोचना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप समझोगे कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है। अगर आपने उस चैप्टर के बारे में हल्का सा पढ़ा है तो आप उस वर्ड के बारे में, वो जो एक शब्द है उस शब्द को आप परिभाषित कर सकते हो। या फिर आप क्या देखते हो, सामान्य उसकी परिभाषा, सामान्य उसका मतलब निकालते हो कि अगर सामान्यतः देखा जाए तो इस शब्द का क्या मतलब होता है, तो आप वहां पे क्या करते हो, सोचते हो। तो वो हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, मानसिक रूप से फिट है।
हमने कहा सोशली फिट है, यानी कि आप अपने समाज में, चाहे अपना आपका घर हो, आपका पड़ोस हो, या फिर वहाँ पे आपका क्या हो, स्कूल हो, कोई भी है, आप सबके साथ जो बिहेवियर कर रहे हो वो अच्छा बिहेवियर कर रहे हो, प्लस आप क्या कर रहे हो, पर्सन के अकॉर्डिंग वहाँ पे बिहेवियर कर रहे हो। आपसे कोई छोटा है तो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बिहेव करोगे, आपसे कोई बड़ा है तो आप उसके अकॉर्डिंग करोगे, आपका कोई क्या है, फ्रेंड है, आपका एज मेट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बिहेव कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको कहाँ पे कैसा बिहेव करना है, किस सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करनी है। तो कह सकते हैं कि आप क्या है, सोशली फिट है। नेक्स्ट जो यहाँ पे नहीं है वो क्या होता है कि भावात्मक रूप से भी आपको फिट होना पड़ता है। भावात्मक रूप से यानी कि आप क्या है, इमोशन हर किसी के अंदर होते हैं और वो होने भी चाहिए, क्योंकि अगर हम कहें कि जो मनुष्य है, मनुष्य की अगर हम पहचान कहेंगे तो हम क्या कहेंगे कि उनमें क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं। तो हमें इमोशंस होने चाहिए, लेकिन हमें अपने इमोशन को कैसे यूज करना है, हमें अपने इमोशन को आवश्यकता से अधिक या फिर आवश्यकता से कम वहाँ पे नहीं होने देना है, इमोशंस को हावी नहीं होने देना है। जैसे कि आप किसी ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं कि जहाँ पे आपको किसी सॉल्यूशन को निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल में आपके स्कूल जाते टाइम आपके रास्ते में नदी पड़ती है। अब अगर आप वहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाओगे तो फिर क्या होगा, आप वो पार नहीं कर पाओगे। डरने की बजाय अगर आप सॉल्यूशन को ढूंढे या अपने घर वालों को बताएंगे, किसी को हेल्प के लिए बुलाएंगे, वहाँ पे सॉल्यूशन निकल सकता है। तो क्या है, इमोशन क्या होता है, इमोशन के अंदर यानी कि जो भाव होते हैं, जो हमारा जो इमोशन होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। हमारा डर भी आता है जिसे हम भय कहते हैं, हमारा प्रेम भी आता है और बहुत सारी चीजें आती हैं, हमारा क्रोध यानी हमारा गुस्सा भी आता है। ये सारे ही क्या है, इमोशंस होते हैं। हमें सारे ही इमोशंस को क्या करना है, कंट्रोल करके रखना है। हमें देखना है कि कहाँ पे हमें कितना, अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो कि जो आपके अनुकूल नहीं है, तो आप क्या है, आपको बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना है। वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे देखना है कि आप इस परिस्थिति से कैसे निकल सकते हो। या फिर अगर बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है तो आपको बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, आपको क्या करना है, हर चीज को लिमिट में रखना है। उसे हम क्या कहते हैं कि भावात्मक रूप से फिट है, हमें इमोशनली फिट होना है, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं बनना है, और ऐसा भी नहीं कि हमें पूरी तरीके से हमें इमोशनलेस बनना है। तो अगर ये सारी ही चीजें हमारे अंदर होती हैं तो हम क्या कहलाते हैं, हम एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाते हैं। तो आपने अभी तक क्या जाना है, हमने ये जाना है कि सिर्फ शारीरिक रूप से फिट होना ही यहाँ पे स्वास्थ्य का मतलब नहीं है। तो हमें क्या है, हर तरीके से हमें स्वस्थ होना पड़ेगा, हर चीजों को हैंडल करना हमें आना चाहिए, तभी हम क्या कहलाएंगे, हम एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाएंगे। नेक्स्ट हमने क्या देखा, कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं कि जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। हमने कहा स्वच्छता। सबसे पहले तो हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। हमारे वातावरण, जो भी हमारे चारों ओर का वातावरण है, उसमें हमारा स्कूल भी शामिल है, हमारा घर भी शामिल है, हमारा पड़ोस भी शामिल है, और आपका जो पूरा एरिया है, आपका गाँव जो पूरा है, वो पूरा शामिल है उसमें। जहाँ जिस एरिया से भी आपका संबंध है, वो सारे एरिया वहाँ पे क्या है, शामिल है। सारी जगह आपको क्या रखनी है, स्वच्छता रखनी है। सेकंड, हमने जब पढ़ा था सेकंड फैक्टर के बारे में, तो हमने क्या देखा था, जो भोजन, सेकंड फैक्टर हमारे पास आया था भोजन, कि हमें एक संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। एक संतुलित भोजन का प्रयोग करके ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बनेगा, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बना रहेगा। और उसके लिए क्या है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो सही होनी चाहिए। सेकंड हमारे पास पॉइंट आ गया। थर्ड, हमने बात की कि एक अच्छा सामाजिक वातावरण हमें बनाना है, ताकि क्या हो, हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है और हमारा जो भावात्मक पक्ष है, इसी से स्ट्रांग बनता है। क्योंकि आपके जिस प्रकार से बिहेवियर होंगे आपके पड़ोसियों से, आपके दोस्तों से, तो उसी प्रकार के भाव आप में आएगा। अगर आपके किसी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, अगर आपके पड़ोस में आप किसी से भी आपके अच्छे संबंध नहीं है, तो आपका जो मूड है वो चिड़चिड़ा रहेगा, यानी आपको भी अच्छा फील नहीं होगा। लेकिन आप जहाँ भी जाते हैं, आपके फ्रेंड वहाँ पे रहते हैं, सब आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, आप सबको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, अब आपको खुशी होगी तो आपका जो मानसिक स्वास्थ्य, मेंटली फिट रहोगे। मेंटली फिट रहोगे तो आप इमोशनली फिट रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप किसी से, आपने झगड़ा कर लिया, आपसे किसी ने झगड़ा कर लिया, तो आप वहाँ पे रियलाइज करोगे कि चाहे आप गलत ना भी हो, लेकिन आपको बुरा लगता है कि मैंने झगड़ा कर लिया है, तो आपका मूड वहाँ पे खराब होता है। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे अच्छे सामाजिक वातावरण का निर्माण होता है तो हमें भी वहाँ पे अच्छा लगता है, हमारा जो भावात्मक पक्ष है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये कुछ क्या थे, फैक्टर थे जो कि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब हमारे पास
यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। अब हमारे पास नई हेडिंग आती है। क्या हेडिंग आती है? हम जानेंगे कि डिजीज किसे कहते हैं, यानी कि रोग जिसे हम कह रहे थे। हम क्या कह रहे थे कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई रोग लग जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। तो अब वो जो रोग है, उसे रोग से हम क्या समझते हैं, क्या होते हैं रोग, हम इस बारे में जानेंगे। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, वी कैन से दैट अ डिजीज इज एनी एबनॉर्मेलिटी और अ डिसबैलेंस कॉज इन अवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में कोई भी एबनॉर्मेलिटी और कोई भी जो डिस्टरबेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे डिजीज कहते हैं। आप पढ़ेंगे, हम कह सकते हैं कि रोग हमारे शरीर में होने वाली कोई असामान्यता और गड़बड़ी है। अब सिंपली है, अगर किसी रोग को हमें बताना है तो हमारे शरीर में नॉर्मली हम फिट हैं, हम अपने कार्य कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा है, हमने कहा है हमारे शरीर में कोई भी असामान्यता हो रही है। नॉर्मली हम क्या है, फिट है, हम खाना खा रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, सारी दैनिक जो दिनचर्या है वो हम कर रहे हैं। लेकिन किसी दिन आपको क्या हुआ, कोल्ड हो गया। अब जब आपको कोल्ड हो गया तो आप ना सांस नहीं ले पाते हो। आपने देखा होगा कोल्ड होता है, या फिर आपके थ्रोट में पेन होने लगता है, आपके गले में दर्द होने लगता है। जब आप कोई भी खाना खाते हो, कोई भी चीज आप घूटते हो तो आपके गले में दर्द होता है, आपको आपके नाक ब्लॉक सी लगती है, यानी कि आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, सर भारी सा लगता है, सारे सिम्टम्स हैं। अब क्या है, एबनॉर्मल चीजें हैं, असामान्य चीजें हैं। सामान्यतः ऐसा तो नहीं होता है कि हमारे गले में हमेशा ही दर्द बना रहता है, ये जो हमारी जो नाक है वो हमेशा ही ब्लॉक रहती है, हमेशा ही हमारा शरीर सर भारी रहता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ एबनॉर्मल चीजें हैं, ये तो है सामान्य सी चीजें। अब ये क्या है, फीवर क्या है, नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई रोग की हम बात करें, कोई भी रोग हो सकता है, तो वो रोग क्या है, कुछ असामान्य सी चीजें हमारी बॉडी में घट रही हैं, इसीलिए हमने उसे क्या कहा, रोग कह दिया। लेकिन हमने क्या देखा, हमने कहा अ डिजीज इज नॉट caused by any external injury but can be caused by external factor like germs। अब क्या होता है, जब कभी हमें चोट लग जाती है, हमें कभी चोट लग गई, हम ये नहीं कहेंगे कि इससे ये क्या है, बीमार व्यक्ति है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसे चोट बाहरी कारकों के द्वारा लगी है। इंटरनली उसकी जो बॉडी कार्य कर रही है वो क्या कर रही है, सही से कार्य कर रही है। यही हमने पढ़ा कि कोई बीमारी किसी बाहरी चोट के कारण नहीं होती है, बल्कि रोगाणुओं जैसे कारकों से होती है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सराउंडिंग में रहते हैं। हमने पढ़ा है कि हमारे चारों ओर जो माइक्रोब्स हैं वो बहुत अधिक संख्या में रहते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो हमने क्वेश्चन क्या था कि जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हें देखने के लिए हम किस उपकरण का यूज करते हैं, उसका आपको नाम बताना है। JICCUC। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून, आपका नाम क्या है? से अभयजीत। अभयजीत, हाँ। आपका आंसर है? यस मैम, माइक्रोस्कोप क्या दिया? सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोस्कोप। ओके, सूक्ष्म वेरी गुड। ठीक है, नीचे बैठ जाओ। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं सूक्ष्म जीवों का? JICCUC। ओके, अपना आंसर दीजिए। मैम बैक्टीरिया, अमीबा ओके। और जैसे संक्रामक रोग कोरोना। हाँ, इसके लिए जो इसे कॉज करता है वायरस, आप कह रहे हो, है ना? आपने कहा वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, यस वेरी गुड। आपका नाम अभिजीत है ना? यस मैम, अभयजीत। अभयजीत, ओके, वेरी गुड अभयजीत, बैठो। बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है। तो अब हमें क्या है, कुछ चीजें यहाँ पे पता चल गई। हमने कहा कि हमें कभी चोट लगती है तो हम ऐसा नहीं कहते हैं कि वो बीमार हो गया है, क्योंकि ये बाहरी कारक के द्वारा चोट लगी है। जबकि कोई भी रोग होगा तो किसके द्वारा होगा, रोगाणुओं के द्वारा होगा। रोगाणु कौन होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीवों के एग्जाम्पल अभी हमारे पास आए हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। तो यहाँ पे क्या है, इन्हीं बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा क्या होता है, बीमारी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, समटाइम्स इंटरनल डिसफंक्शनैलिटी ऑफ अवर बॉडी में ऑल्सो लीड टू डिजीज, यानी कई बार हमारे शरीर की आंतरिक शिथिलता भी बीमारियों का कारण बनती है। कभी कभी क्या होता है, हमारे शरीर में शिथिलता आ जाती है और उसके कारण भी वहां पे क्या होते हैं, रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, अ डिजीज जनरली हैज सम सिम्टम्स एंड साइंस एसोसिएटेड विद इट, फॉर एग्जांपल पेन, स्वेलिंग एंड फीवर आर सम कॉमन सिम्टम्स। अब बताया गया है कि जब भी किसी को कोई रोग होता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं, या तो दर्द होगा, सूजन होगा, बुखार होगा, और भी इसके अलावा कुछ सामान्य लक्षण हमें दिखाई देते हैं।
तो आपने यहाँ पे क्या जाना, सिंपली आपने यहाँ पे ये जाना कि अगर किसी को चोट लगती है तो वो बाहरी कारक के द्वारा लग रही है, लेकिन अगर कोई बीमार हो रहा है तो सूक्ष्म जीव के द्वारा हो रहा है। तो ये आपने क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट करना है जो भी आपको यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है उसमें हमारे पास एक डिफरेंस आता है, एक अंतर आता है, किसमें, हेल्दी में और डिजीज फ्री में। अब क्या होता है हेल्दी और डिजीज फ्री, अगर आपसे पूछा जाए तो हम पहले इसमें तो हम कहेंगे हेल्दी और डिजीज फ्री एक ही चीज होती है, लेकिन इनमें हल्का सा एक डिफरेंस होता है। क्या क्या डिफरेंस होता है वो हम देख लेंगे। पहला हम देखेंगे, इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्दी पर्सन हम किसे कहेंगे कि कौन हेल्दी पर्सन है, हमने कहा जो फिजिकली फिट हो, शारीरिक रूप से एकदम फिट हो, हमने कहा जो मानसिक रूप से एकदम फिट हो, जो सामाजिक रूप से एकदम फिट हो, या फिर जो संवेगात्मक रूप से फिट हो। संवेगात्मक हमने क्या कहा, भावात्मक रूप से फिट है, उसे हम क्या कह रहे हैं, हेल्दी कह रहे हैं। जबकि डिजीज फ्री हमने क्या कहा, हमने कहा इट इज अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम अ डिजीज, यानी कि किसी के शरीर में डिजीज यानी बीमारी की जो अनुपस्थिति होती है। तो हमने क्या बात की है, हमने कहा कि किसी के शरीर में अगर जो रोग है, रोगों की जो अनुपस्थिति है, उसे हम डिजीज फ्री कह रहे हैं। अभी भी आपको लग रहा होगा कि क्या डिफरेंस हो सकता है। हमने यहाँ भी यही बात की है कि अगर डिजीज फ्री है तो उसे हम फिजिकली फिट कह रहे हैं, मेंटली फिट कह रहे हैं, सोशली फिट कह रहे हैं। अभी भी हमें डिफरेंस पता नहीं चला है अच्छे से। हमने सेकंड देखा, हमने कहा इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, कि ये जो हेल्दी जो पर्सन है ये क्या है, किस किस से रेफर करता है, हम इंडिविजुअल किसी भी जो पर्सन है उसके फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। लेकिन जब हमने अब हेल्दी पर्सन के जब हम बात करते हैं, हम सारी ही चीजों की बात करते हैं, उसके वातावरण की हम बात करते हैं, और वातावरण में सारी ही चीजें आ जाती हैं। आपका समाज भी आ जाता है, आपकी अपनी बॉडी भी आ जाती है, आपकी मेंटल हेल्थ भी आ जाती है, आपकी सारी ही चीजें सम्मिलित हो जाती हैं। जबकि हम डिजीज फ्री की बात करें तो हम शारीरिक रूप से कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि शारीरिक रूप से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसी इंडिविजुअल से की अगर हम डिजीज फ्री होने की बात कह रहे हैं, इसका मतलब हम उसके शारीरिक रूप से फिट होने की बात कह रहे हैं। जबकि हमने कहा जब हम हेल्दी की बात कर रहे हैं तो हम सारी ही चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं। वहाँ पे शारीरिक भी है, मानसिक भी है, सामाजिक भी है, संवेगात्मक भी है, सारी चीजें इंक्लूड हैं। लेकिन डिजीज फ्री में हम सिर्फ क्या बता रहे हैं कि वहाँ पे कोई पर्सन है, उसकी बॉडी में रोग नहीं है। तो ये आपको डिफरेंस अब पता चल गया होगा। और लास्ट में हमने क्या देखा, द इंडिविजुअल हैज अ गुड हेल्थ। अगर किसी व्यक्ति कोई फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट है तो हमने कहा कि वो एक हेल्दी पर्सन है। अब नेक्स्ट हमने क्या कहा था, इंडिविजुअल मे हैव अ गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। अब जिसकी बॉडी में डिजीज नहीं है उसमें अच्छी हेल्थ भी हो सकती है और बेकार यानी कि पुअर हेल्थ भी हो सकती है। किस प्रकार से हो सकती है, डिजीज फ्री होने का मतलब सिर्फ हमने ये कहा कि शरीर में कोई रोग नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो मानसिक तौर पे स्वस्थ होगा। हो सकता है कि वो तनाव की स्थिति में हो सकता है कि वो सामाजिक ना हो, उसे क्या है सोशल होने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी, या फिर वो क्या है अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो इसे हम ये नहीं कहेंगे कि वो हेल्दी पर्सन है, कह नहीं सकते। हो सकता है कि जो डिजीज फ्री पर्सन है वो हेल्दी हो, या फिर हो सकता है कि वो हेल्दी ना हो। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, हेल्दी और डिजीज फ्री के बीच में। दोनों के जो डिफरेंस है वो आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो क्या है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ डिजीज, यानी कि हम किसी बीमारी की पहचान कैसे कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बहुत सामान्य है, यानी हमें ये तो पता है कि डिजीज किसे कहते हैं, स्वास्थ्य किसे कहते हैं, बस उसमें कुछ हल्का सा क्या है, हम एक थोड़ा एडिशनल चीजें पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने जाना कि हेल्थ क्या है, हेल्थ सिर्फ शारीरिक, सिर्फ शरीर से ही उसका मतलब नहीं है, और भी बहुत सारे पहलू हैं जो स्वास्थ्य से रिलेट करते हैं। वैसे ही हम ये जानते हैं किसी बीमारी की पहचान हम कैसे करते हैं। हमने कहा कि अगर हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो रही है तो वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं। अभी हमने कुछ लक्षण देखे, जैसे या तो वहाँ पे दर्द है, या तो फीवर है, या तो सूजन है, खुजली है, बहुत सारे वहाँ पे लक्षण दिखाई देते हैं।
तो यही चीज हम यहाँ पे देखेंगे, हम पढ़ेंगे डिजीज इज एसोसिएटेड विद अ सिम्टम्स, यानी कि रोग लक्षणों से जुड़ा है। किस प्रकार जुड़ा है? कोई रोग होगा तो उसके कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं। अभी हमने किसका एग्जांपल लिया था? कोल्ड का एग्जांपल लिया था। हमने कहा हमें कोल्ड हो रहा है, हमारे थ्रोट यानी हमारे गले में दर्द हो रहा है, हमारे जो नाक है, नाक में ब्लॉकेज हमें फील हो रही है, हमारा सर भारी है। सारे लक्षण किसके हैं? कोल्ड के हैं। तो क्या है? रोग क्या है? लक्षणों से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की? इन अदर वर्ड्स अवर बॉडी शोज अ सर्टेन डिसएक्शंस विद विच वी कैन अज्यूम दैट वी मे सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, यानी कि दूसरे शब्दों में हमारा शरीर कुछ संकेत दिखाता है जिससे हम ये मान सकते हैं कि हम किसी बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, हम सबको पता है हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी चीजें होंगी तो हमें ऐसा लगेगा। अब अगर आपको कहीं पे पेन हो रहा है, हमारे हाथ में अगर पेन हो रहा है और वो पेन बढ़ता ही चला जा रहा है, तो हमें लगेगा कि कुछ हो रहा है, हमारे हाथ में कुछ असामान्य सी चीजें हो रही हैं, इसीलिए हमारा हाथ दर्द कर रहा है या हमारा पैर दर्द कर रहा है। तो ये क्या बताता है कि यहाँ पे किसी रोग के होने की स्थिति को बताता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की है? वी नो दैट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन। ये तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग क्या करते हैं? अलग अलग कार्य को करते हैं। एंड लास्ट में हमने क्या देखा? एनी ऑफ दीज फंक्शंस आर डिस्टर्ब, वी कैन से दैट समथिंग इज रॉन्ग विद आवर बॉडी और समथिंग हैज चेंज इन इट। दिस इज अ सिम्टम्स ऑफ गेटिंग डिजीज, यानी कि इनमें से हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं और इनमें से किसी भी कार्य में गड़बड़ी आने पर हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ी है या उसमें कुछ बदलाव हुआ है। सिंपल सी चीजें हैं, अभी तक जो भी मैंने आपको बताया है ये सारी सिंपल चीजें हैं। हम सब जानते हैं कि ये क्या होता है, कि हमें पता है कि जब कोई रोग होता है तो वहाँ पे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। हमें पता है कि हमारे शरीर का कोई अंग अगर सही से कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हमने क्या देखा? सिम्टम्स जस्ट इंडिकेट दैट देयर इज अ डिजीज, यानी कि लक्षण सिर्फ संकेत देते हैं कि कोई बीमारी है। दे डोंट इंडिकेट द एग्जैक्ट टाइप ऑफ डिजीज, यानी कि वे सटीक प्रकार की बीमारी के संकेत नहीं देते हैं। अब जो भी हमें संकेत दिखाई देते हैं, जो भी हम लक्षण हम देख रहे हैं, उन लक्षणों के माध्यम से हम ये नहीं बता सकते कि हमें क्या हुआ है। जैसे कि हमारे हाथ में दर्द हो रहा है, ये हमें पता है कि हाथ में दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम हाथ में है, लेकिन क्यों है ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि लक्षण क्या है? सिर्फ पेन है। अब पेन ये नहीं बता रहा है कि उसका रीजन क्या है। उसके रीजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करवाने पड़ेंगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या पता चलेगा? उस पेन का रीजन पता चलेगा। नेक्स्ट हमने क्या बात की? हमने कहा द डॉक्टर्स ऑफन लुक फॉर दी साइंस ऑफ अ डिजीज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। These signs, unlike the symptoms, are more defined indications of a disease. Sometimes laboratory tests are also done in order to find a disease. यानी कि सटीक समस्या का पता लगाने के लिए डॉक्टर अक्सर बीमारी के लक्षणों की तलाश करते हैं। ये संकेत लक्षणों के विपरीत एक बीमारी की अधिक निश्चित संकेत है। कभी कभी रोगों का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण दिए जाते हैं। अब हमें क्या बताया गया है? हमें ये बताया गया है कि अब अगर हमें कोई भी बीमारी है तो हमें संकेत मिल रहे हैं, लेकिन वो संकेत या फिर वो लक्षण हमें ये नहीं बताते हैं कि वहाँ पे एक्चुअली में बीमारी क्या हुई है, एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि वहाँ पे ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं या कोई भी टेस्ट वहाँ पे कराया जाता है, तो उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये बीमारी है। एक्यूट और क्रॉनिक में हम क्या देखते हैं? एक्यूट और क्रॉनिक में एक होता है जिसमें हमने देखा कि जो एक बीमारी होती है वो लंबे समय से चली आ रही है, और एक जो बीमारी है वो शॉर्ट टर्म, वो क्या है? छोटी अवधि तक चली आ रही है। तो जो लंबे समय तक जो बीमारी चल रही है उसके एग्जाम्पल हमने क्या देखे? हमने जैसे कि हार्ट डिजीज देखी, जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है तो वहाँ पे क्या हो रहा है? जो हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे ब्लॉकेज हो जा रही है। अब ये जो ब्लॉकेज है वो एकदम से नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। तो यही होता है एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज। तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।